जय श्री हरि, जय जय श्री नारायण। भक्तों, आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य रहस्य जो न केवल आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है, बल्कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी धन धान्य से भरपूर बना सकता है। जी हां, यह चमत्कारी रहस्य जुड़ा है अचला या अपरा एकादशी व्रत से। वह पावन तिथि जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों की झोली को अक्षय वरदानों से भर देते हैं। इस एकादशी के दिन एक ऐसी दिव्य वस्तु का सेवन करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, रुकावटें, अपयश और दुर्भाग्य सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, यह शास्त्रों में वर्णित, संतों द्वारा अनुमोदित और अनुभव से सिद्ध रहस्य है, जिसे जानकर और अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को संवार सकता है। इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जो आपके जीवन को न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम है, बल्कि आपको प्राचीन सनातन ज्ञान, वास्तु विज्ञान और ज्योतिषीय रहस्यों से जोड़ने वाला एक पावन माध्यम है। तो भक्तों, आरंभ करते हैं उस महापावन रहस्य की कथा जो आपके जीवन को अभाव से अभिषेक तक पहुंचा सकती है। यदि आपने अब तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई दिव्य जानकारी हम लेकर आएं, आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। इस चैनल पर हम आपको बताते हैं वास्तु से जुड़े चमत्कारी उपाय, ज्योतिष के दुर्लभ रहस्य, तिथियों और पर्वों का गूढ़ महत्व और आपके जीवन को समृद्ध बनाने वाले सिद्ध उपाय। तो चलिए अब जानते हैं उस वस्तु के बारे में जिसे अचला एकादशी के दिन खाने मात्र से कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। अचला एकादशी, जिसे अपरा एकादशी भी कहा जाता है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह एकादशी पापनाशिनी, पुण्यप्रदा और मोक्षदायिनी मानी जाती है। इस दिन व्रत, जप, तप, ध्यान और विशिष्ट आहार का अत्यंत महत्व है। ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन विशिष्ट प्रकार का भोजन यदि विधिपूर्वक किया जाए तो व्यक्ति के सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं और वर्तमान जन्म में उसे धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह विशिष्ट वस्तु क्या है जिसे इस दिन भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। वह कोई महंगी औषधि नहीं, न ही किसी दुर्लभ वनस्पति का नाम है। वह है सादा, पवित्र, सात्विक और अत्यंत लाभकारी साबूदाना। जी हां भक्तों, अचला एकादशी के दिन व्रत का पालन करते हुए यदि आप साबूदाने की खिचड़ी, खीर या अन्य सात्विक रूप में उसका सेवन करते हैं तो यह केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। साबूदाना केवल एक भोज्य पदार्थ नहीं है, यह लक्ष्मी तत्व का वाहक है। इसकी सफेदी शुद्धता की प्रतीक है और इसका जल में फूलना इस बात का प्रतीक है कि यह जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है उसमें समृद्धि का विस्तार करता है। शास्त्रों के अनुसार यह भोजन व्रतधारियों के लिए विशेष फलदायी होता है और इस दिन इसका सेवन करना मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है। जैसे जैसे आप इस दिव्य व्रत के नियमों का पालन करते हुए उस विशेष भोजन को ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन से दरिद्रता दूर होती है और समृद्धि के द्वार खुलते जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि अचला एकादशी को किया गया व्रत हजारों अश्वमेध यज्ञों के पुण्य के समान फलदायी होता है और जब इस दिन साबूदाने जैसे पवित्र अन्न का सेवन किया जाता है तो वह पुण्य कई गुना होकर व्यक्ति की किस्मत को चमका देता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार धन की हानि हो रही हो, व्यापार में घाटा लग रहा हो, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा हो, घर में क्लेश, रोग और तनाव का वातावरण बना रहता हो, वे इस बार अचला एकादशी को व्रत रखें और उस दिन साबूदाने का सेवन अवश्य करें, चाहे वह खिचड़ी हो, खीर हो या साबूदाने के पापड़। परंतु ध्यान रहे, उसे बनाते समय पूर्ण पवित्रता रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। भोजन में नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें और भोजन से पहले उसे भगवान को अर्पण अवश्य करें। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या साबूदाना इतना शक्तिशाली हो सकता है? तो सुनिए, यह केवल भोजन नहीं, यह उस श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है जो आप भगवान में रखते हैं। जब आप नियम, संयम और श्रद्धा से अचला एकादशी का व्रत करते हुए इस भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह साधारण भोजन नहीं रहता,
वह प्रसाद बन जाता है और प्रसाद में ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। जिस घर में एकादशी के दिन यह भोजन श्रद्धा से बनाया और ग्रहण किया जाता है, उस घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। वहां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल की यही तो विशेषता है कि हम आपको हर पर्व, हर तिथि और हर शुभ योग में क्या खाना है, क्या करना है, किस दिशा में दीपक जलाना है, किस मंत्र का जाप करना है, ये सब बताकर आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सतत प्रयास करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस अचला एकादशी पर आपकी किस्मत बदल जाए, तो आप हमारी अगली बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अब हम बताएंगे कि इस दिन साबूदाने के साथ किन 3 वस्तुओं का सेवन करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करें जैसा होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत में आपको कई रहस्यमयी उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को सरल और सफल बना देंगे। बस आप पूर्ण श्रद्धा से वह है उपाय जरूर करें और भगवान पर अपना भरोसा कायम रखें। तो भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अचला या अपरा एकादशी के दिन साबूदाने का सेवन जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है, अब हम आपको बताते हैं उन 3 वस्तुओं के बारे में जिन्हें अगर साबूदाने के साथ सम्मिलित कर लिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और उस व्यक्ति का जीवन धन, वैभव और सुख शांति से भर उठता है। पहली वस्तु है शुद्ध देशी घी। शास्त्रों में कहा गया है कि देशी गाय का घी अमृत तुल्य होता है। यह न केवल शारीरिक रोगों का नाश करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति की ऊर्जा को जागृत करता है। जब अचला एकादशी के दिन साबूदाने की खिचड़ी या खीर में 1 चम्मच देशी घी डाला जाता है और भगवान को भोग लगाकर उसे ग्रहण किया जाता है, तो वह व्यक्ति जीवन भर के संकटों से मुक्त हो जाता है। देशी घी स्वयं में अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है और इसका सेवन शरीर में ब्रह्म तेज की वृद्धि करता है। दूसरी वस्तु है मिश्री। मिश्री अर्थात शुद्ध शक्कर, जिसे शास्त्रों में शीतलता, मधुरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब अचला एकादशी पर साबूदाना खीर में मिश्री मिलाई जाती है तो वह केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा को आकर्षित करती है। मिश्री का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में वैभव, विलास और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इस दिन साबूदाने की मिठास में मिश्री मिलाकर जब आप भोग अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी उस घर में स्थायी निवास कर लेती हैं। अब तीसरी वस्तु जो इस संयोजन को पूर्ण करती है वह है तुलसी का पत्ता। तुलसी वह दिव्य वनस्पति है जिसे स्वयं श्रीहरि ने स्वीकार किया और जिसके बिना उन्हें कोई भोग स्वीकार्य नहीं। तुलसी केवल औषधि नहीं, यह भक्ति, पवित्रता और दिव्यता की प्रतीक है। जब अचला एकादशी के दिन साबूदाने के भोग में तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है और फिर वही भोजन स्वयं ग्रहण किया जाता है, तो यह सीधे सीधे मोक्षदायिनी शक्ति को सक्रिय कर देता है। ऐसा भोजन आपके जीवन के कर्म बंधन को काटने लगता है। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती जहां तुलसी के साथ भोग अर्पण होता है। तो अब समझ लीजिए कि अचला एकादशी पर यदि आपने साबूदाना, देशी घी, मिश्री और तुलसी का सम्मिलन कर भोग अर्पित किया और स्वयं श्रद्धा से ग्रहण किया, तो यह केवल एक साधारण आहार नहीं रहेगा, यह आपके जीवन की नियति को बदलने वाला उपाय बन जाएगा। यह उपाय न तो किसी महंगे तंत्र से जुड़ा है, न ही किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता है। यह उपाय हर कोई कर सकता है, हर भक्त इसे अपने घर में आजमा सकता है और इसका फल तुरंत देख सकता है। भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको ऐसे ही सरल, सुलभ और शास्त्र सम्मत उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में बिना किसी तामझाम के सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। हमारे वीडियोस में ना तो कोई भ्रम होता है और ना ही कोई अप्रामाणिक जानकारी। हम केवल वही कहते हैं जो पुराणों, वेदों, उपनिषदों और संतों की वाणी से प्रमाणित हो। यदि आप नियमित रूप से हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं
तो आप पाते होंगे कि हम हर एक तिथि और पर्व की वैज्ञानिक, धार्मिक और आध्यात्मिक व्याख्या आपके सामने रखते हैं, ताकि आप हर दिन को अपने जीवन में एक नई संभावना में बदल सकें। अब आइए जानें कि अचला या अपरा एकादशी पर इस भोजन को ग्रहण करने की सही विधि क्या है और कब इसका सेवन करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव अधिकतम हो सके। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में व्रती को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, मैं आज अचला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु श्रद्धा और नियम पूर्वक कर रही हूं। दिन भर व्रत में अन्न, अनाज और तामसिक वस्तुओं का त्याग करें, केवल फलाहार या उपवास करें और संध्या के समय भगवान विष्णु की आरती करके साबूदाने का वह दिव्य भोग बनाएं। भोग बनाते समय किसी भी प्रकार की अशुद्धता न हो, सोचें नहीं, पूरी श्रद्धा से पकाएं। भगवान को पहले भोग लगाएं, फिर तुलसी अर्पण करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे आप सुदामा के च्योड़े से प्रसन्न हुए, वैसे ही मेरे इस सात्विक भोग से प्रसन्न होकर मेरे जीवन के सारे कष्टों को हर लो। इसके बाद जब आप वह भोजन ग्रहण करेंगे तो वह अमृत बनकर आपके जीवन की सारी विषम परिस्थितियों को हर लेगा। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है। धन की कमी, करियर में रुकावट, दांपत्य जीवन की क्लेश, ऑल विल स्टार्ट फेडिंग अवे। आप देखेंगे कि एक साधारण सी चीज कैसे असाधारण चमत्कार कर सकती है। और यही है वास्तु ज्ञान चैनल की पहचान। हम आपको यह नहीं कहते कि चमत्कार कल होगा, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि जब भी आप हमारे बताए हुए उपाय को श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ करेंगे, तब चमत्कार अवश्य होगा। तो इस अचला एकादशी पर वह भोजन जरूर खाइए जो केवल आपकी भूख ही नहीं, आपकी दरिद्रता भी समाप्त करता है। साबूदाना, देशी घी, मिश्री और तुलसी, ये चारों मिलकर बनाते हैं एक ऐसा आध्यात्मिक मिश्रण जिसे ग्रहण करने मात्र से ही व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। दोस्तों, एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, व्रत में वीडियो में बताई गई चीज खाने से आपके मन और तन दोनों शुद्ध रहता है, जिस भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको आपके व्रत के अनुसार फल देते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसका पूर्ण रूप से उसके नियम अनुसार रहे। अगर आप व्रत के नियम के अनुसार नहीं रहते तो आपका व्रत खंडित हो जाता है और उसका फल भी आपको नहीं मिलता। इसलिए व्रत नियम के अनुसार ही व्रत रखें और जो वीडियो में बताई गई चीज हैं, उन चीजों को ही भोजन में खाएं। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि अचला या अपरा एकादशी के दिन इस विशेष भोजन को ग्रहण करने से जुड़ी कुछ अचूक सावधानियों के बारे में, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि विधि के अनुसार कोई भी कार्य किया जाए तो उसका फल निश्चित और बहुगुणित होता है, परंतु यदि श्रद्धा होते हुए भी नियमों का उल्लंघन हो जाए तो पुण्य की जगह पाप लगता है और फल की जगह बाधाएं आने लगती हैं। इसीलिए इस एकादशी पर जब आप साबूदाना, घी, मिश्री और तुलसी से बना भोग भगवान को अर्पित करें और उसे ग्रहण करें तो निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन बनाते समय मन में कोई भी विकार न हो। कोई क्रोध, चिंता, भय या अशुद्ध विचार मन में हो तो उसका प्रभाव भोजन पर पड़ता है और वह भोजन अमृत नहीं, अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय श्री हरि के नाम का जप करें, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि उस भोजन में दिव्यता का संचार हो। दूसरी बात, भोग बनाते समय पूरी रसोई को स्वच्छ करें, स्वयं स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। यह क्रिया केवल दिखावा नहीं है, बल्कि आपके शरीर और आत्मा की एकाग्रता को दर्शाती है। शुद्ध रसोई से शुद्ध भोजन उत्पन्न होता है और शुद्ध भोजन से शुद्ध फल की प्राप्ति होती है। तीसरी बात जो अति आवश्यक है वह यह है कि भगवान को भोग लगाने से पहले उस भोजन में तुलसी पत्र अर्पण अवश्य करें। बहुत से लोग भूलवश तुलसी पत्र डालना भूल जाते हैं, जो कि अक्षम्य है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु को कोई भी भोग स्वीकार्य नहीं है। तुलसी श्रीहरि की प्रिया है और जहां तुलसी है वहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। इसीलिए भोग में तुलसी अर्पण करना अनिवार्य है। अब बात आती है
कि इस भोग का ग्रहण कब करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन संध्या के समय, जब दिन का सूर्य अस्त होने को हो और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो, तब यह भोग भगवान को अर्पण करके स्वयं ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि यह वह समय होता है जब दिन भर के व्रत की ऊर्जा चरम पर होती है, और उस समय यदि यह विशेष भोग ग्रहण किया जाए तो उसका प्रभाव शरीर, मन और आत्मा पर एक साथ पड़ता है। अब कुछ और विशेष बातें जिनका ध्यान अवश्य रखें। भोग बनाते समय प्याज, लहसुन, हिंग या किसी भी प्रकार की गरिष्ठ वस्तु का उपयोग न करें। यह व्रत सात्विकता का प्रतीक है, और सात्विकता तभी आती है जब भोजन सात्विक हो। भोजन में केवल साबूदाना, दूध, मिश्री, घी और तुलसी का प्रयोग करें। यदि संभव हो तो भोजनोपरांत 1 गिलास गंगा जल पिएं या उसमें 2 बूंद तुलसी डालकर पिएं। यह आपके शरीर की ऊर्जाओं को और भी सक्रिय करेगा। अब भक्तों, हम एक अत्यंत गोपनीय बात आपको बताने जा रहे हैं, जो केवल वास्तु ज्ञान चैनल के परम श्रद्धालु दर्शकों के लिए है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन संत समाज में यह एक गुप्त रहस्य के रूप में जानी जाती है। यदि अचला एकादशी के दिन इस विशेष भोजन को ग्रहण करने से पूर्व अपने घर के ईशान कोण में एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का केवल एक पृष्ठ पढ़ लिया जाए, तो उस भोजन का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। यह प्रयोग आपके भीतर छिपे उस भाग्य को जागृत करता है जो किसी पूर्व जन्म में आपकी पुण्य ऊर्जा के कारण छिपा रह गया था। अनेक साधकों ने इस प्रयोग को किया है और कुछ ही समय में उनका जीवन धन धान्य से भर गया। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से निर्धनता और रोगों से ग्रस्त थीं, उन्होंने यह उपाय केवल 3 मास तक एकादशी पर किया, और आज वह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न है, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। एक युवक जिसने नौकरी के लिए वर्षों प्रयास किया, उसने इस उपाय को अचला एकादशी से आरंभ किया और मात्र 41 दिनों में उसे प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं है कि यह केवल कहानियां हैं, यह अनुभव हैं हमारे दर्शकों के, जिन्हें उन्होंने वास्तु ज्ञान चैनल पर साझा किया है। और अब यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके जीवन की रेखाएं बदलें, आपकी किस्मत करवट ले, तो इस बार की अचला एकादशी को केवल पर्व के रूप में न देखें, इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन डे के रूप में देखिए। यह दिन है अपने भाग्य को नए आकार देने का। यह दिन है अपनी दरिद्रता को मिटाने का। और इस यात्रा में वास्तु ज्ञान चैनल आपका सच्चा मार्गदर्शक रहेगा। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको उस आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ना है जो आपके भीतर ही है, पर आपसे अनजान है। हम चाहते हैं कि आप शास्त्रों की शक्ति को जीवन में अनुभव करें, और वह अनुभव तभी संभव है जब आप श्रद्धा, नियम और पवित्रता से इन उपायों को अपनाएं। यदि आप हमारे बताए हुए इस उपाय को पूरे मन, तन और आत्मा से करेंगे, तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह एक दिव्य सत्य है। भक्तों, अब इस दिव्य यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर ध्यान दीजिए। अचला या अपरा एकादशी के दिन जब आप साबूदाना, मिश्री, घी और तुलसी से बना यह विशेष भोग भगवान विष्णु को अर्पण करके स्वयं ग्रहण करते हैं, तो उस समय केवल शरीर नहीं, आत्मा भी तृप्त होती है। वह तृप्त आत्मा ही है जो ब्रह्मांड की उच्चतम तरंगों से जुड़कर आपके जीवन की दिशा को बदल देती है। यह भोजन केवल अनाज का विकल्प नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा का वरदान है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ऐसे दुर्लभ रहस्यों और प्रयोगों की जानकारी आपको समय रहते मिलती रहे, तो अभी वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जब आप चैनल से जुड़ते हैं तो केवल एक दर्शक नहीं, एक साधक बनते हैं, जो न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे वंश की दिशा बदल सकता है। भक्तों, ईश्वर ने अवसर दिया है, अब निर्णय आपका है। क्या आप इस एकादशी को साधारण दिन की तरह व्यतीत करें